क्लास 8 के बच्चों का आज की ऑनलाइन क्लासों में स्वागत है। आज आप लोगों का साइंस का कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें फर्स्ट लेसन है क्रॉप प्रोडक्शन। फर्स्ट लेसन है क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप के बारे में सभी बच्चे जानते होंगे, फसल के बारे में, ठीक है। तो इस चैप्टर में क्रॉप्स के बारे में डिस्कशन किया गया है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। इन द अर्लियर टाइम मैन यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। यानी अगर हम हिस्ट्री की बात करें, इतिहास की बात करें, तो जो आदमी था पहले का, उसको खेती का या फिर फसल उगाने का कोई ज्ञान नहीं था। They used to hunt animal for eating their flesh. They used to eat fruits, nuts and other plants. यानी वो अपने भोजन के लिए एनिमल्स पे डिपेंडेंट थे या फिर अपने भोजन के रूप में वही मटेरियल कंज्यूम करते थे जो प्लांट से मिलता था ऑटोमेटिक या फिर प्लांट्स प्रोडक्ट से। यानी वो स्वयं कुछ उगा करके खाने में सक्षम नहीं थे। Then they discovered tilling, planting and harvesting. उसके बाद धीरे धीरे उन लोगों ने खेती जो है स्टार्ट कर दिया करना। This was the beginning of food production by men. यानी ये बिगिनिंग थी आदमियों की फूड प्रोडक्शन की दिशा में, ये एक स्टार्टिंग थी। From a food gatherer man became the food producer and thus they led a settled life. यानी जैसे जैसे आदमियों ने फसल उगाना स्टार्ट किया, वो आपस में एक साथ रहना स्टार्ट कर दिए और पूरे साल भर के लिए उन्होंने धीरे धीरे अपना फूड जो है वो कलेक्ट करना भी स्टार्ट कर दिया। नाउ इन द मॉडर्न वर्ल्ड द मैन आर यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स, टूल्स एंड मशीन्स टू इंप्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स। आज के युग में आप लोगों ने देखा होगा कि फसल के लिए तरह बेतरह के साइंटिफिक टूल्स आ गए हैं, ठीक है, मेथड्स आ गए हैं। उन साइंटिफिक टूल्स के द्वारा, उन औजारों के द्वारा जो फसल है उसकी क्वांटिटी भी बढ़ी है और क्वालिटी भी बढ़ी है। वी फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, ग्रासेस, ट्रीज, श्रब्स एंड बुशेस अराउंड अस। यानी अगर हम अपने एनवायरमेंट में देखें, अपने चारों तरफ देखें, तो हमें तरह तरह के प्लांट दिखेंगे। घास है, पेड़ पौधे हैं, श्रब्स हैं, बुशेस हैं, ये सभी हमें चारों तरफ अपने एनवायरमेंट में मिल जाती हैं। दे आर नेसेसरी फॉर लाइफ इन वर्ल्ड। यानी जो प्लांट्स हैं वो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। विदाउट प्लांट्स किसी भी लिविंग्स का, इवन हम लोगों का भी लाइफ जो है पॉसिबल नहीं है। प्लांट्स आर द बेसिक सोर्सेस ऑफ फूड फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। पिछले लेसन्स में या पिछले क्लासों में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जितने भी लिविंग्स हैं इस अर्थ पर, उनका मेन सोर्स क्या है? उनका मेन सोर्स प्लांट्स हैं। यानी प्लांट्स के द्वारा मैन्युफैक्चर किया हुआ जो फूड मटेरियल्स है, उसी को जितने भी लिविंग्स हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रूप से कंज्यूम करते हैं। Men and animal depend directly or indirectly on plants for their food. We already know that the energy from food is utilized by organisms for carrying out their various body functions. यानी जो हम लोग उन प्लांट्स के द्वारा प्रिपेयर फूड है उसको कंज्यूम करते हैं और वो जो भोजन हम लोग खाते हैं वो बॉडी के अंदर प्रोसेस होती है, उसका डाइजेशन होता है
ठीक है। और ये पूरी प्रक्रिया के दौरान हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी की हेल्प से हम लोग अपनी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस कर पाते हैं। तमाम तरह के वर्क है, चाहे वो थिंक है, सोचना है, खेलना है, कोई भी काम करना है, वो हम लोग परफॉर्म कर पाते हैं। सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, ये सारी बॉडी के अंदर की जो फंक्शंस हैं वो भी परफॉर्म हो पाती हैं। वी गेट आउट फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ, यानी हम लोग अपना जो फूड है वो प्लांट्स के द्वारा मैन्युफैक्चर किया हुआ फूड उसको हम लोग लेते हैं, या फिर हम किसी दूसरे एनिमल्स को मार करके उनके फ्लैश को खाते हैं। In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution of food is necessary. कह रहे हैं कि in order to provide food for a large population, यानी जो large population है किसी भी देश की, किसी भी जगह की, उसको लगातार भोजन पूरे साल कंटिन्यू अवेलेबल होता रहे, इसके लिए जरूरी होता है कि जो फूड, जो क्रॉप्स उगाई गई है वो पूरे साल अवेलेबल रहे। ठीक है, पूरे साल अवेलेबल रहे और इसके लिए जरूरी है कि उसका लगातार प्रोडक्शन होता रहे, उसका रख रखाव हो सके और उसका जो है विभिन्न जगहों पर दूसरे एरियाज में लगातार उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होता रहे। तो ये कंपलसरी है। अब बुक्स में नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी हमने भी आपको बताया कि लिविंग्स के लिए फूड कंपलसरी है और वो फूड कौन मैन्युफैक्चर करता है? प्लांट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, तो उन प्लांट्स को यानी हमें उगाना भी पड़ता है, तो इसके लिए तमाम मेथड्स हैं, तरीके हैं जिनको हम लोग एडॉप्ट करके ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फसल उगाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, द साइंस दैट डील्स विद द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। ये शब्द से सभी लोग वाकिफ होंगे और जानते भी होंगे कि एग्रीकल्चर मतलब खेती करना। ठीक है, तो एग्रीकल्चर साइंस की वो ब्रांच है, साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर प्लांट्स को बोना, बो करके उसकी देखरेख करना और उसको काट करके उससे फसल हमें उगाना, ये प्रोसेस जो है जिस साइंस के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर बोलते हैं। एग्रीकल्चर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, यानी अगर इंडस्ट्री के रूप में बात की जाए तो वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्री है ये एग्रीकल्चर। इट इज दो टू हैव बिगन 10,000 years ago, यानी एग्रीकल्चर की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो 10,000 साल पहले से स्टार्ट हो गई थी। बिफोर दैट मैन यूज टू स्पेंड मोस्ट ऑफ दिस टाइम इन ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, यानी लगभग 10,000 साल पहले लोगों को खेती करना नहीं आता था, कैसे अनाज बोया जाता है, कैसे उनको उगाया जाता है, ये कुछ भी पुराने जमाने यानी आदिकाल में जो आदमी थे, मानव थे, उनको ये कुछ जानकारी नहीं थी। तो वो अपने फूड के लिए, अपने लाइफ को चलाने के लिए इधर से उधर लगातार ट्रैवल करते रहते थे। ठीक है, अपने फूड के सर्च में। ही वॉज बिजी विथ हंटिंग ऑफ एनिमल्स and gathering nuts. He was busy with hunting for animals. वो क्या करते थे? अपना पूरा टाइम केवल जानवरों की हंटिंग में और उनको मारने में, खाने में ही बिता देते थे। इसके अलावा जो प्लांट्स के
नट्स थी होती हैं, फ्रूट्स होते थे, अदर प्लांट्स होते थे, उनको कलेक्ट करने में अपना मोस्ट टाइम वो लोग स्पेंड कर देते थे, बिता देते थे। He hunted and brought food every day for himself and his family. उनका मेन जो वर्क था, काम था, वो सुबह से शाम तक का केवल एक ही था कि शिकार करना और उससे जो कलेक्टेड फूड है उसको अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए इकट्ठा करना। यानी मेन उनका वर्क होता था केवल भोजन की तलाश, और उनके पास कोई काम नहीं। जैसे आजकल हम लोग के पास बहुत सारे काम हैं, कोई नौकरी करता है तो कोई खेती करता है तो कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस करता है। तो आज के युग में आदमियों के पास तमाम तरह के काम हैं, लेकिन जो पुराने जमाने में लोग थे उनके पास कोई काम नहीं था, क्योंकि ना तो कोई फैक्ट्रियां थी, ना कोई ऑफिस थे, ना कोई दूसरा वर्क था, केवल एक ही काम था, उनको सिर्फ पूरा दिन अपने भोजन की तलाश करना होता है। By chance he discovered that seeds can be sown to grow plants. यानी कुछ समय बीता, बाई चांस उन लोगों को इस बात का ज्ञान हो गया कि जो बीज हम लोग जमीन में बोते हैं वो प्लांट्स के रूप में जो है डेवलप हो जाता है। स्लोली ही डिस्कवर्ड टिलिंग, प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग, और फिर धीरे धीरे लोगों ने, आदिकाल मानव लोगों ने ये डिस्कवर्ड कर लिया कि किस प्रकार से खेत की जुताई की जाती है, किस प्रकार से पौधे बोए जाते हैं और किस प्रकार से हार्वेस्टिंग की जाती है, उनकी कटाई की जाती है। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन बाई मैन, और ये आदमियों के द्वारा फूड प्रोडक्शन की बिगिनिंग की स्टार्टिंग थी। From a food gatherer, man became a food producer and thus he led a settled life. यानी धीरे धीरे लोगों ने भोजन को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, इससे कि वो लोग आपस में इकट्ठा रहने लगे और एक प्रकार की उनकी जो लाइफ है वो सेटल होने लगी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी समय जैसे से बीता, he applied scientific methods to bring improvement in plant growth. उन लोगों ने धीरे धीरे अब साइंटिफिक तरीका भी स्टार्ट कर दिया प्लांट्स को उगाने का और उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। He improved irrigation, उन्होंने इरिगेशन को इम्प्रूव किया, सिंचाई व्यवस्था को इम्प्रूव किया। Facilities provided better protection from pests and diseases and use a better quality of seed. धीरे धीरे उन लोगों ने क्या किया कि फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए धीरे धीरे उन लोगों ने पेस्ट का यूज करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि जो प्लांट्स होती थी, जो फसल होती थी, उसकी पैदावार में बढ़ोतरी हुई, इंप्रूवमेंट हुआ। दिस रिजल्टेड in an overall increase in the yield, और इस प्रकार से जैसे जैसे उन लोगों ने साइंटिफिक तरीका यूज किया, पेस्ट का यूज करना चालू किया, फर्टिलाइजर का यूज करना चालू किया, ऑटोमेटिक जो फसल की जो क्वांटिटी थी और क्वालिटी थी उसमें इंप्रूवमेंट हुआ। इस बुक में आगे डिस्कस किया गया है कि क्रॉप प्लांट्स कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं। क्रॉप प्लांट्स के बारे में आगे हम लोग स्टडी करते हैं। When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. यानी क्रॉप किसे कहते हैं, फसल किसे कहते हैं? जब किसी एक वैरायटी, ध्यान दें, जब किसी एक वैरायटी के प्लांट्स को एक जगह पर ज्यादा मात्रा में ग्रो किया जाता है तो उस टाइप की हम प्लांटेशन को क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। यानी क्रॉप फसल उसको बोलते हैं
इसमें एक तरह की वैरायटी को किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बो करके उगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्रॉप ऑफ राइस, सब लोग जानते हैं, मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ राइस। यानी क्रॉप ऑफ राइस का मतलब हुआ कि कोई जब खेत होता है उसमें हम जब राइस को बोते हैं तो टोटल उस एरिया में केवल राइस ही होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, राइस की क्रॉप बोलते हैं। ठीक है। क्रॉप प्लांट्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स। क्रॉप जो प्लांट्स होते हैं वो वेरियस टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइस, व्हीट एंड बार्ले, ऑल दी सीरियल। ग्राम, बीन्स एंड पीज आर पल्सेस एंड मस्टर्ड, सनफ्लावर्स एंड ग्राउंड नट्स कंस्टिट्यूट्स ऑयल सीड्स। यानी जो क्रॉप्स होती हैं वो अलग अलग तरीके की होती हैं, जैसे कि राइस हो गया, बार्ले हो गए, इनको हम क्या बोलते हैं, सीरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीरियल्स बोलते हैं, अनाज बोलते हैं। ग्रैम्स, बीन्स एंड पीज आर पल्सेस। ग्रैम्स हो गई, बीज हो गए और पल्सेस हो गए, इनको हम क्या बोलते हैं, पल्सेस बोलते हैं। यानी पल्सेस मतलब पल्सेस दाल बोलते हैं जिनको। ठीक है। एंड मस्टर्ड, सनफ्लावर्स एंड ग्राउंड नट्स कॉन्स्टिट्यूट सीड ऑयल। तो मस्टर्ड हो गया, सनफ्लावर्स हो गया, ग्राउंड नट्स हो गया, इनमें इनके सीड में क्या होती है, ऑयल होती है, तो इस वजह से इनको हम ऑयल सीड्स बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स of food can be classified on the basis of the season in which they grow. Different types of food, यानी जो different types हैं फूड के, can be classified, उनको क्लासिफाइड किया गया है, बांटा गया है on the basis of the season in which they grow, यानी किस सीजन में उनको ग्रो किया जाता है उसके अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई किया गया। यानी साल भर में जितनी भी फसल उगाई जाती हैं उनको उनके सीजन के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। सीरियल्स वेयर द फर्स्ट कल्टिवेटेड क्रॉप्स, यानी जो सीरियल्स थी वो फर्स्ट कल्टिवेटेड क्रॉप्स थी, बट नाउ अबाउट 100 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन फॉर फूड। लेकिन अब क्या लगभग हंड्रेड्स की संख्या में तरह तरह के ऐसे प्लांट्स हो गए जिनको हम फूड के रूप में ग्रो करते हैं। सीरियल्स आर टॉल ग्रॉसेस विच आर कल्टिवेटेड फॉर दियर न्यूट्रिशियस सीड्स कॉल्ड ग्रेन्स। जो सीरियल्स होते हैं वो लंबी घासें होती हैं, विच आर कल्टिवेटेड फॉर दियर न्यूट्रिशियस सीड कॉल्ड ग्रेन्स, और उनके जो न्यूट्रिशियस सीड्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, दाना बोलते हैं, ग्रेन्स बोलते हैं। दे प्रोवाइडेड दी स्टेपल फूड फॉर पीपुल, यानी वो लोगों के लिए उचित फूड अवेलेबल कराते हैं, उनको स्टेपल फूड बोलते हैं। इन नियरली एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार के लगभग सभी भागों में। ग्रेन आर रिच इन स्टार्च एंड ऑल्सो कंटेन प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर्स। जो ग्रेन्स होते हैं, जो अनाज है, अनाज के जो दाने होते हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या होता है, स्टार्च होता है, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल, फाइबर, ये सभी इसमें पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल रहता है। व्हीट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल इन दी वर्ल्ड। जो व्हीट है वो पूरे संसार मन में सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी सबसे ज्यादा पैदा किया जाता है और सबसे ज्यादा इसको कंज्यूम किया जाता है। वी मे लिस्ट सम ऑफ द इकोनॉमिकली यूजफुल क्रॉप्स एज फॉलोज। यानी आपकी बुक में, जैसा कि आप के सामने अगर बुक है तो आप देख सकते हैं कि कुछ इकोनॉमिकली यूजफुल जो क्रॉप्स हैं उनकी लिस्ट है, ठीक है, और उसके कुछ एग्जांपल्स भी आपको बता रखते हैं। इस लिस्ट में एक तरफ काइंड ऑफ क्रॉप्स हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा भी रहा हूं। एक लिस्ट ये है और उसके ये एग्जाम्पल है। फर्स्ट है सीरियल्स और ग्रेन्स, यानी जो वर्ल्ड में, संसार में जितने भी सीरियल्स हैं
ग्रेन्स है कौन कौन से हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल आपके बुक में दिखा रखा है, जैसे कि व्हीट हो गया, राइस हो गया, मेज, बार्ले, ऑयल, जौर, बाजरा, रागी, ये सभी कुछ एग्जाम्पल है जिनको हम लोग सीरियल्स की कैटेगरी में रखते हैं, इनको हम एज एग्जाम्पल लेंगे सीरियल के। अब नेक्स्ट चीज पल्सेस, पल्सेस जैसे कि ग्राम, पी, बीन्स, अरहर एसेट्रा। ऐसे ही शुगर यील्डिंग क्रॉप्स हो गई, वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है, वेजिटेबल्स में कुछ वेजिटेबल्स की लीव्स हो गई, रूट्स हो गए, स्टेम्स हो गए, बल्ब्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, ये सभी जो है वेजिटेबल्स हैं और उनके एग्जाम्पल भी आपको बुक में आगे बता रखा है। फिफ्थ है फ्रूट्स, बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिसको हम लोग एज ए फूड के रूप में यूज करते हैं, एग्जाम्पल एप्पल, बनाना, पपाया, ग्रेप्स और भी बहुत सारे हैं। 6 पॉइंट है ऑयल सीड्स, जो एडिएबल हैं, जो खाने योग्य हैं, जैसे मस्टर्ड, कोकोनट, इसको आप लोग घर में एज ए फूड मटेरियल के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट 7 पॉइंट है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स ऐसे जो नॉन एडिएबल हैं, जो जिनको हम खाने में यूज नहीं करते हैं लेकिन दूसरे कामों में वो यूज में आते हैं, एग्जाम्पल सामने है। 8 इज बेवरेज, 8 इज बेवरेज, जो पेय के रूप में हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि कॉफी हो गया, टी हो गया, कोकोआ हो गया, ये सभी बेवरेज हैं, ये भी प्लांट से सभी आते हैं जिसको हम लोग एज ए बेवरेज के रूप में यूज करते हैं, पेय के रूप में यूज करते हैं। स्पाइसेस 10, फाइबर्स 8, 11, वुड 12, रबर प्लांटेशंस 13, फूडर एंड नेचुरल फर्टिलाइजर्स 14, फ्लोरिकल्चर 15, एसेंशियल ऑयल्स और 16, मेडिसिनल प्लांट्स। यानी ये सभी फसल हैं जो वर्ल्ड के में इनको ग्रो किया जाता है फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन, आदमियों के उपयोग के लिए, और ये इनका सीजन भी अलग अलग होता है। तो बच्चों आज के टॉपिक में इस वीडियो में इतना ही। इस बुक का अगला टॉपिक है सीजनल क्रॉप्स एंड प्लांटेशन, सीजनल क्रॉप्स एंड प्लांटेशन, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, आप लोग उसको देख सकते हैं। तब तक के लिए